Good morning, students. Today I am going to explain the topic vaccination. Student, question here: what is vaccination? Student, the process of introduction of vaccine into the person to provide protection against disease. स्टूडेंट वैक्सीन का किसी व्यक्ति के अंदर इंट्रोड्यूस या इंजेक्ट करा लेना ही वैक्सीनेशन कहलाता है। और ये वैक्सीनेशन इसलिए कराया जाता है जिससे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन मिल सके। स्टूडेंट कहते भी हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वैक्सीनेशन कराने से हम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वैक्सीनेशन बिफोर द इन्फेक्शन कराया जाता है। स्टूडेंट अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन मीन्स होता है स्टूडेंट a substance used to stimulate the production of antibodies। स्टूडेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और जिससे हमारी बॉडी किसी भी एक या मैनी डिजीज़ के इन्फेक्शन से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसी सब्सटेंस को वैक्सीन कहा जाता है। स्टूडेंट वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा और हमें किसी एक या सेवरल डिजीज़ से हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को वैक्सीन कहते हैं। स्टूडेंट डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये वैक्सीन टर्म दिया था। उन्होंने वैक्सीन वर्ड को लैटिन वाका वर्ड से ड्राइव किया था और वाका का मीन्स होता है काव। तो स्टूडेंट सबसे पहला वैक्सीनेशन जो था 1796 में डॉक्टर जेनर ने एक बॉय को जिसका नाम फिलिप्स था उसको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया था। तो डॉक्टर जेनर डेवलप फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और डॉक्टर जेनर ने सबसे पहला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप किया था 1796 में। फिर इन 1885 में लुइस पास्चर ने रेबीज के अगेंस्ट में एक वैक्सीन तैयार किया था 1885 में। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 4 टाइप्स के वैक्सीन हो सकते हैं। किल्ड या डेड पैथोजन, दूसरा है इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन स्टिल रिटेनिंग एंटीजन प्रॉपर्टीज़ और नेक्स्ट है वीक पैथोजन। तो या तो डेड पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराएं या इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जिसके अंदर एंटीजन प्रॉपर्टी हो या वीक पैथोजन। तो ये 4 टाइप्स के वैक्सीन होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे वैक्सीन का प्रोडक्शन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से किया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये हम ऑब्टेन करते हैं जब वैक्सीन इंजेक्ट कराएं तब। ये वैक्सीन ही हमारी बॉडी में जाकर के हमें हमारी जो लिम्फोसाइट हैं उन्हें एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है कि वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करें। जैसे पोलियो वैक्सीन एक इसका एग्जाम्पल है। जब हम लोग पोलियो का वैक्सीन अपने अंदर ले जाते हैं तभी हमारी बॉडी की जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो पोलियो वायरस के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बना लेते हैं
और ये एंटीबॉडी हमेशा पोलियो वायरस को किल करने में हेल्प करेगी। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वैक्सीन और किस डिजीज़ से रिलेटेड है, किस एज ग्रुप में देना चाहिए, कितना सेफ्टी मेजर है इसका। तो वैक्सीन यहाँ पे स्टूडेंट 4 वैक्सीन की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला है DPT HIV। तो ये D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पहला है DP का मीन्स है डिप्थीरिया, T का मीन्स है टिटनेस और HIV का मीन्स है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप B। इन बीमारियों से, इन डिजीज़ से बचाव हो सकता है इस वैक्सीन से। ये 2, 3, 4 मंथ का जब बेबी होता है तब ये DPT HIV वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, जिससे 99% बच्चा जो है इन डिजीज़ से बच सकता है। फिर है HPV, इसे हेपेटाइटिस B वैक्सीन कहा जाता है। ये हेपेटाइटिस डिजीज़ से बचने के लिए लगाया जाता है। किसी भी एज ग्रुप में लगा सकते हैं और इसका सेफ्टी मेजर नॉट एट नोन, अभी तक पता नहीं है। पोलियो डिजीज़, पोलियो वैक्सीन पोलियो डिजीज़ से बचाता है। ये 1 to 5 ईयर्स तक ये पोलियो की ओरल वैक्सीन दी जाती है और 100% जो है इसका सेफ्टी मेजर है। नेक्स्ट है BCG। ये टीबी डिजीज़ से बचने के लिए लगाया जाता है। ये 10 to 14 ईयर्स तक लगाया जा सकता है। 70% इसके सेफ्टी मेजर्स हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वैक्सीनेशन and what is vaccine and different type of vaccine. Now we discuss, student, next topic here, immunization. इम्यूनाइजेशन क्या है स्टूडेंट? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी अगेंस्ट द वैक्सीन। जब हम किसी वैक्सीन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा लेते हैं तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और ये हमारी बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन जाता है एक्चुअल इन्फेक्शन के दौरान, तब उसको न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी प्रोवाइड या डेवलप हो जाती है। तो स्टूडेंट, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन एंड डेवलप द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन इज कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी एक वैक्सीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडी जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो उस पैथोजन से लड़ने में एंटीबॉडी हेल्प करती है। तो इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। जब वैक्सीन हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं इसके बाद ही इम्यूनाइजेशन होता है। स्टूडेंट, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप। और वैक्सीनेशन एक इम्यूनाइजेशन के लिए टाइम गैप प्रोवाइड कराता है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों स्टूडेंट जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर भी बेस्ड हैं। द वैक्सीन जनरेट मेमोरी B and T सेल्स। वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी B और T सेल्स को जनरेट करता है और पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट में एक इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट, इफ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड, अगर बॉडी के अंदर कहीं भी क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है तो ऐसी कंडीशन में, जैसे आप समझिए टिटनेस का इन्फेक्शन है या स्नेक बाइट है, ऐसे प्रॉब्लम में जब हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है तब हम परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन इज इंजेक्टेड, तब हम बने बनाए एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट पेशेंट के कर देते हैं
तो इस टाइप का इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्यूनाइजेशन एंड व्हाट इज वैक्सीन।